Hello, bachcho. Let's read out the question. So, question says an inductor coil stores 64 joule of magnetic field energy and dissipates energy at a rate of 640 watt when a current of 8 ampere is passed through it. If this coil is joined across an ideal battery, find the time constant of the circuit in seconds. So, यहाँ पर सिंपली हमें बोला जा रहा है कि एक इंडक्टर कॉइल्स है, वो जनरेट करती है एनर्जी को विच इज इक्वल्स टू ई इज इक्वल्स टू 64 जूल्स ऑफ द मैग्नेटिक, और डिसिपेट करती है एनर्जी को एट अ रेट ऑफ लेट्स से आर इज इक्वल्स टू 640 वाट्स जब इसमें से 8 एम्पियर का करंट पास आउट किया जाता है। अब यदि हमने कॉइल को एक आइडियल बैटरी से कनेक्ट कर दिया, सो उस दौरान उसका टाइम कांस्टेंट यानी कि टाउ क्या होगा वो हमें निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट व्हिच वी आर गोइंग टू यूज हियर। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे दैट विल बी नथिंग बट एनर्जी स्टोर्ड बाय इंडक्टर गिवन बाय द फॉर्मूला 1/2 एल आई नॉट का होल स्क्वायर। सिमिलरली सेकंड फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे पावर का। सो पावर दिस कैन बी डिफाइंड एज आई नॉट का होल स्क्वायर टाइम्स ऑफ आर। और इस तरीके से द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला टाइम कांस्टेंट ऑफ इलास्टिक बाय टाउ इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर। सो बस इन्हीं कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूलाज का हम यहाँ पर यूज करना है। सो देखिए सबसे पहले तो क्या हो रहा है कि एनर्जी स्टोर हो रही है इंडक्टर में, सो उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यू इज इक्वल्स टू 1/2 एल टाइम्स ऑफ आई नॉट का होल स्क्वायर। सो ये एनर्जी हमें कितनी दे रखी थी 64 जूल। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 1/2 इंटू एल, पता नहीं वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और जो करंट है वो तो 8 एम्पियर है, उसका होल स्क्वायर। सो 8 8 64, ये 64 से 64 कट जाएगा, 2 उधर चला जाएगा। सो यहाँ से इंडक्टेंस का मान कितना निकल के आ जाएगा 2 हेनरी के इक्वल। अब यहाँ से देखिए हमें इंडक्टेंस तो मिल चुका है, लेकिन जो पावर यूटिलाइज हो रहा है एलआर सर्किट में स्टेडी स्टेट कंडीशन में, यदि हम वो कैलकुलेट करें, सो वो कितना हो जाएगा P इज इक्वल टू आई नॉट का होल स्क्वायर टाइम्स ऑफ द रेजिस्टेंस आर। क्योंकि पावर यूटिलाइज कहाँ होगा रेजिस्टेंस के अक्रॉस में। वो पावर यूटिलाइजेशन हमें दे रखा था 640 वाट की इक्वल। सो दैट विल बी इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर। सो 8 8 64, यानी कि यहाँ से हमें रेजिस्टेंस का मान मिल जाएगा आर इज इक्वल्स टू 10 ओम। सो देखिए इंडक्टेंस मिल गई, रेजिस्टेंस का मान मिल गया। सो सिंपली बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ टाइम कांस्टेंट हम टाइम कांस्टेंट निकाल सकते हैं, टाउ इज इक्वल्स टू एल बाय आर। सो दिस विल बी इक्वल्स टू एल का मान दे रखा था 2, आर का मान हमने कैलकुलेट किया है 10। सो जब 2 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो सिंपली कितना निकल के आ जाएगा 0.2 सेकंड के इक्वल। सो देयरफॉर the time constant of the circuit we got here as 0.2 second, which we have solved by using the formula of time constant and energy stored by inductor से। Now according to given option, option B will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.